आपका एजेंडा है कि किसी तरह से अन्य विपक्षी दल जो अब तक मुस्लिम वोट पर अपना कब्जा बनाकर रखे हुए थे, उनसे किसी तरह से मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचा जाए। वरना पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की हिंसा में अगर 40-42 लोगों की मौत हुई है तो उनकी लिस्ट बनाकर नाम कौन देखता है? आप सामने आए, आपने कहा सबसे ज्यादा 18 से 20 मुस्लिमों की हत्या की गई है। ऐसा कैसे सोचते हैं आप? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऐसा सिर्फ अपने एजेंडे के तहत आप प्रमोट करते हैं? नहीं, सुनिए, नहीं, ये देखिए, हमने इसलिए किया क्योंकि इनको आईना दिखाया जाए, बीजेपी को और टीएमसी को। बीजेपी कहती है कि मुसलमानों का टीएमसी तुष्टीकरण कर रही है। बीजेपी कहती है कि बॉर्डर पर तमाम मदरसे आने से देश को खतरा है, और टीएमसी ये कहती है कि हम मुसलमानों के महाफिज हैं। आप बताइए कि इतने मुसलमान मर गए उसमें, तो दोनों को आईना दिखा दिया हमने, और वो मीडिया में रिपोर्ट हुआ। ये हमारे फिगर नहीं, मीडिया में रिपोर्ट। हम पूछे बताओ, इसी को तो हमने कहा है कि अपॉर्चुनिस्टिक सेकुलरिज्म है ये। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि आपका ये, आप बताइए बीजेपी को अब क्या बोलेगी, ममता बनर्जी क्या बोलेंगे? अरे मरने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान हैं उस इलेक्शन में। तो अब मेरा क्या, मैडम, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, मेरा काम लड़ना है, मैं लड़ते रहूंगा। मेरा साथ दे या ना दे, मगर मेरा रास्ता, मेरी मंजिल मुझे मालूम है। आज नहीं मिली कामयाबी, कल मिलेगी। मगर ये सब बातें बता रही है ना। अच्छा, ये कल बेंगलुरु में मीटिंग हो रही है इन तमाम बड़े बड़े चौधरियों की। क्या वो यूसीसी के पर कुछ एक लफ्ज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। भाई, मोदी कह चुका है कि यूसीसी लाएगा। आप उसका समर्थन करेंगे या आप बोलेंगे कि हम नहीं, अभी हम वेट करेंगे, हम देखेंगे? अरे क्या देखेंगे भाई, हम तो तबाही और बर्बादी सामने है ना। आज भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से 1,80,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां, 50% है उसमें, हायर एजुकेशन से छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भाई बताओ? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या नरेंद्र मोदी है, तमाम पार्टियां हैं? अच्छा, किस प्रदेश में हायर एजुकेशन में बड़ा नंबर? वो तेलंगाना है, और वही मुख्यमंत्री को आप नहीं बुलाते वहां पर। केसीआर को नहीं बुलाया गया है, ये टीज भी है क्या? क्योंकि केसीआर से आपकी काफी करीबी है। अरे मैडम, देखिए, मैं किसी का करीब नहीं हूं, सिवाय अपनी पार्टी के, अपने घर वालों के। मैं किसी का करीब नहीं हूं, मेरे पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं। अब मैं अगर किसी सच्चाई को बात करूंगा, बोलते इनके करीब हो गए। अब उनके बात करें, उनके करीब। अरे कितनों के करीब कर दोगे गाली देते हैं सर, उनको कैसे बुलाएंगे? केसीआर खुल के राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, और मजमाही मल्लिकार्जुन खड़गे के न्योते पर सारा इन्विटेशन गलत कह रहे हैं मैडम आप। नीतीश बाबू की मीटिंग में पटना में क्या बोला था? गलत कह रहे हैं मैडम आप। केसीआर ने गाली नहीं दी। हेमंत बिस्व शर्मा ने जब राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप बका, तो केसीआर ने कहा कि ये जेब नहीं देता एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बात करे, एक बड़ी पार्टी के लीडर के बारे में। केसीआर ने क्रिटिसाइज किया कांग्रेस को, आज भी कर रहे हैं, करेंगे, मगर गाली नहीं दी उन्होंने, गाली नहीं दी। आपकी डीपी लगा लेंगे, यूट्यूब पर आपके वीडियोस खूब देख लेंगे, आपके भाषण सुनेंगे, ओवैसी भाई चिल्लाएंगे। लेकिन वही मुस्लिम मतदाता जब वोट करने जाता है तो देखता है कि बीजेपी को कौन हराएगा, और वहां पे आप मात खा जाते हैं। तो अपना आपका भाषण के खूब व्यूज आएंगे, आपके इंटरव्यूज के खूब व्यूज आएंगे, आपकी फोटो टीवी पे लगा लेंगे, चाहे घर वालों से लड़ाई हो जाए। लेकिन वोट देते वक्त सोचते हैं कि नहीं, जो बीजेपी को हराएगा उसको दो। तो फिर कैसे अपने तरफ खींच लीजिएगा? मैडम, मुझे अभी फिक्र ये हो रही है आपका सवाल सुन के कि आज के इस इंटरव्यू में कम से कम 1 मिलियन लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, वो मुझे उसकी फिक्र हो रही है। खैर, एक लाइटर वेन में कह रहा हूं। नहीं, ये इनका इख्तियार है मैडम, वो इनका इख्तियार है, जमहूरियत है। मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई नहीं डालेंगे कोई बात नहीं, मगर कभी ना कभी तो सच्चाई उनके सामने आएगी ना कि देखो तुमको कौन इस्तेमाल कर रहा है, कैसे तुमको उठाकर फेंक रहे हैं, क्या आपका हाल हो रहा है। जुनैद नसीर को मारा गया, कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप बताइए फिर कौन सा सेकुलरिज्म की लोग बात कर रहे हैं? मैडम, ये वक्त बहुत जल्द आएगा, तब्दीली पैदा होगी, और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो एक कामयाबी में तब्दील जरूर होगी। नहीं भी होगी कोई परवाह नहीं, मगर जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए ना, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए।
मैं तो जैसा हम लोग उर्दू में हैदराबाद में बोलते हैं कि थाली में का बैगन है ये, कभी इधर तो कभी उधर। कम से कम वो तो हम नहीं है। हम तो जो बात कर रहे हैं कंसिस्टेंट है उसमें, और करते उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे हम लोग। पहले भूले पिसरे वैसी साहब आप दलितों की भी बात कर लिया करते थे, लेकिन आज आपकी ज़बान पर लगभग 40 मिनट के इस इंटरव्यू में एक बार भी दलितों का जिक्र नहीं आया। सिर्फ 14-15, कई जगहों पर 17 या 18% की आबादी से आप सोच रहे हैं कि आप मोदी को रोक देंगे? मैडम, मोदी को रोकने के लिए चुनाव में रोकना पड़ेगा, आइडियोलॉजी पर मुखालिफत करना पड़ेगा। और आप और हमने देखा कि मोदी के पास 300 एमपी रहने के बावजूद भी CAA कानून पर पीछे हटना पड़ा, किसान जो फार्म लॉस थे उस पर उनको पीछे हटना पड़ा, वकील लोग दिल्ली में निकले तो मोदी पीछे हट गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोध चुनाव की हद तक होता है, विरोध हर जगह पर, हर मुकाम पर होना चाहिए, और हम करते रहेंगे। रहा सवाल मुसलमानों का, तो मुसलमान तो बीजेपी और मोदी के खिलाफ इनको वोट दे रहे हैं ना, मगर ये लोग तो हरा नहीं पा रहे हैं मोदी को, हरा नहीं पा रहे हैं मोदी को पार्लियामेंट के इलेक्शन में। जिस तरह से पसमानदा तो ये मुसलमान सोचेंगे, हाँ। ये मुसलमान जरूर पर सोचेंगे पसमानदा मुसलमान भी, हाँ। जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपने भोपाल वाले भाषण में मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, उस पर किसी की आवाज नहीं बुलंद होती है। मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आता है। लेकिन सवाल यह है कि 7 या 8% मुस्लिम्स कई स्टेट में बीजेपी के लिए वोट करते हैं सर। अगर इनमें से भी खिसक गया, क्योंकि मैंने स्टूडियो में ही पसमानदा मुसलमान जो समाज है उससे कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया, और वो तो बीजेपी से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर मोदी की तारीफ कर रहे थे। तो किसके लिए खतरे की घंटी है ये? नहीं, डेमोक्रेसी में किसी को वोट डाल सकते हैं, उसमें कोई इतराज नहीं है। मगर जब पसमानदा मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी ने बालाकृष्णा कमीशन क्यों बनाया? 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अमेंड करिए और दलित मुसलमान को दलित स्टेटस दीजिए ना। आपकी मोहब्बत इतनी है तो आप दे दीजिए। आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं तो जुनैद और नसीर पसमानदा नहीं थे जिनको जिंदा जला दिया गया हरियाणा में? पीलू खान पसमानदा मुसलमान नहीं थे, इखलाक पसमानदा मुसलमान नहीं थे। आप बताइए आपने क्या कर दिया वहां पर? अच्छा, मेवात के जो मेयो है वो पसमानदा नहीं है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 50 सबसे बैकवर्ड वही है, पसमानदा वही है। अच्छा, आपके पास एक मुसलमान MP नहीं है, चलिए बताइए क्यों नहीं है? एक मिनिस्टर नहीं है आपके पास, और आप बात करते हैं पसमानदा की। भारत के प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू कर देते हैं तो उनको थोड़ा रियलिटी भी चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए हिंदू सांसद है मैडम? जी, अच्छा मैडम, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या कहीं पर गलती से मुख्यमंत्री बन गया, उस वक्त सवाल करिए, आप उस वक्त बराबर सवाल करिए। आज सत्ता में नरेंद्र मोदी है 300 MP के साथ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप मुझे उनसे क्यों कंपेयर? जिस दिन हम पावर में आएंगे बताइए। हां, एक बात बता रहा हूं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हैदराबाद आकर 4 घंटे कैंपेन किए, तब भी हमने 3 हिंदू कॉर्पोरेटर्स को जिताया। जिस जगह पर अमित शाह गए और योगी गए, हिंदू कॉर्पोरेटर जीता MIM से। औरंगाबाद टाउन में हमारे 6 या 7 हिंदू कॉर्पोरेटर्स थे। तो ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब मोदी पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे, तो बिल्किस बानो पसमानदा थी नहीं थी बताओ आप, या अपर कास्ट की थी वो? आप बिल्किस बानो के रेप करने और छोड़ देते हैं और आप बोलते हैं पसमानदा मुसलमान। ये कौन सी दोहरी पॉलिसी है आपकी?